अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ साजिद खान और आप देख रहे हैं बायो पॉइंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन और इसके मुख्तलिफ ब्रांचेस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट है इसका दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम कुछ इस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है इसका दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, जो हमारी बॉडी और के अंदर और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोसेस होती है, जो मेटाबॉलिक पाथवेज होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ये सारे के सारे बायोलॉजी के रूल को भी अप्लाई नहीं करते। दूसरे जो सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक फिज़िक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह, इस सब के सब जो सब्जेक्ट है किसी न किसी तरह इन सब्जेक्ट के रूल्स को फॉलो करते हैं। तो ऐसे जो सब्जेक्ट्स होती है जिसका आपस में इंटर रिलेशनशिप होता है, तो इसको हम इंटर डिसिप्लिनरी साइंस कहते हैं। दो डिसिप्लिन्स यानी दो सब्जेक्ट्स के दरमियान जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इनके दरमियान जो इंटर रिलेशनशिप होती है, तो इसको हम इंटर डिसिप्लिनरी साइंस कहते हैं। तो आज के टॉपिक में हम कुछ इस तरह के कुछ इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो चलो वक्त ज़ाय किए बगैर लेक्चर शुरू करते हैं। सो नंबर फर्स्ट इज़ बायोफिज़िक्स। ये दो लफ्ज़ से निकला है, बायो और फिज़िक्स। तो बायो का मतलब है लाइफ और फिज़िक्स एक ग्रीक वर्ड से निकला है, प्योसिस से निकला है, जिसका मतलब है नेचुरल थिंग्स। जो नेचुरल थिंग्स की जो स्टडी होती है लाइक मून है, हमारे अर्थ है, इसके वगैरह इस के अंदर जो प्रोसेस होती है, फिज़िकल प्रोसेस जो होती है, तो इसको हम फिज़िक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। तो इसकी जो कॉम्बिनेशन है बायोलॉजी और फिज़िक्स की, तो इसको हम बायोफिज़िक्स के कहते हैं। और ये जो हमारे जिस्म के अंदर जो डिफरेंट बायोलॉजिकल फिनोमेनास होते हैं, जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये फिज़िक्स के रूल को फॉलो करते हैं। जैसा कि हम ऐसा जैसे कि हमारे हाथ है, तो इसके ज़रिए से हम डिफरेंट चीज़ों को उठाते हैं। और इसी तरह फिज़िक्स के अंदर जो हमारे जो आर्म्स की जगह लेवर इस्तेमाल होता है। लेवर आपने देखा होगा कभी, जो चीज़ों को उठाते हैं किसी न तरीके से, इसको फैसिलिटेट करते हैं, तो इसको हम लेवर कहते हैं। तो यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िज़िकल फिनोमेना होती है हमारी बॉडी के अंदर, इसको हम बायोफिज़िक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। और इसी तरह जो फिज़ियोलॉजी है, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की जो फंक्शन होती है, इसको हम फिज़ियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। इस तरह जो बायो एनर्जेटिक्स है, किस तरह जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और इस तरह न्यूरो साइंस है, द स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स एंड एट्सेट्रा। फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ मेडिसिन वगैरह, तो इसके अंदर ये बायोफिज़िक्स से अहम रोल प्ले करता है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, इसके अंदर लाइट की रिक्वायर्ड होती है प्लांट्स को। तो लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए जो लॉज अप्लाई करने पड़ते हैं, तो वो सारे फिज़िक्स के लॉ इसके अंदर अप्लाई होते हैं। तो इसको सब चीज़ों को हम बायोफिज़िक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है बायोकेमिस्ट्री। सो बायोकेमिस्ट्री का भी दो लफ्ज़ से निकला है, बायो से और केमिस्ट्री से। सो बायो का मतलब है लाइफ और केमिस्ट्री स्टडी केमिकल इज कॉल्ड केमिस्ट्री। सो इट्स combination of biology and chemistry. In this field we study about the different chemical reaction which occurs in our body. So we discuss in this field in this science. सो इट्स कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। जो हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस होती है, जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होती है, इसी तरह जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती है जो हमारी सेल्स को बनाते हैं और हमारे टिश्यू को बनाते हैं। और जो हमारे सेल्स के अंदर डिफरेंट रिएक्शन होती है, तो इसको हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। इसी तरह जो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो होता है, इसके अंदर भी हम बायोकेमिस्ट्री का सहारा लेते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है वो बायोजियोग्राफी। तो बायोजियोग्राफी ये तीन चीज़ों से निकला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे साथ
बायो, बायो का मतलब लाइफ, जियो का मतलब है अर्थ, एंड ग्रोपी एक ग्रोपिक से निकला है। तो हमारा जो अर्थ है इसकी साइज़ है, इसकी शेप और इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन स्पेस एंड टाइम, एक एरिया है वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्पीशीज़ है वो अर्थ के एक पॉट पे पाया जाता है और दूसरे पॉट पे पाया नहीं जाता। इसी तरह जो बायोकेमिस्ट्री बायोजियोग्राफी के अंदर जो हम ये भी स्टडी करते हैं, जो ये पोलर बियर्स होते हैं और कुड बी रीच जो होते हैं, तो ये सर्टन पार्ट्स ऑफ द आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं। इसी तरह जो मलेरिया काजिंग मॉस्किटोज़ होते हैं जो मलेरिया को काज करते हैं, वो डैम्प और वार्म जो गर्म जगह होती है वहाँ पे पाई जाती है। तो इसी तरह बायो जियोग्राफी के अंदर इस सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो बायो स्टेटिस्टिक और बायोमेट्री। तो ये भी दो लफ्ज़ से निकला है, बायो और स्टेटिस्टिक। बायो का मतलब है लाइफ और स्टेटिस्टिक का मतलब होता है द इंटरप्रिटेशन और मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड स्टेटिस्टिक। तो ये बायोलॉजी और स्टेटिस्टिक के इंटर रिलेशनशिप को हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। इसके अंदर हम जो स्टेटिस्टिक के डिफरेंट जो एप्लीकेशन होते हैं और मैथमेटिकल फार्मूलाज जो बायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर जो होती है, फॉर एग्जांपल हम एक बायोलॉजिकल सर्वे करते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ के एक एरिया में, तो वहाँ पे जो हम एक तादाद को कलेक्ट करते हैं, तो इसको हम इसके अंदर हम स्टेटिस्टिक्स और मैथ्स के मुख्तलिफ फार्मूलेज इस पर अप्लाई करते हैं, तो इससे हम एक कंक्लूजन और एक डेटा निकाल लेते हैं। तो इस तरह की जो एप्लीकेशन है इसके बायोलॉजी के अंदर स्टेटिस्टिक की, तो इसको हम बायो स्टेटिस्टिक के अंदर डिस्कस करते हैं। इसी तरह जो डिज़ाइन होती है, एनालिसिस होती है, जो एक बायोलॉजिकल रिसर्च होती है, तो इसको हम बायो स्टेटिस्टिक्स या बायोमेट्री के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बायो इकनॉमिक्स। तो बायो इकनॉमिक्स भी दो चीज़ों से निकले, बायो लाइफ एंड इकनॉमिक्स, जो हम मुआशियात को कहते हैं, किसी एक चीज़ की जो प्रॉफिट और लॉस को हम इकनॉमिक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो ये बायोलॉजी और इकनॉमिक्स के इंटर रिलेशनशिप को हम बायो इकनॉमिक्स कहते हैं, और इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऑर्गेनिज़म है उसको हम इकनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इकनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह हम देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक क्रॉप जो है आर्टिफिशियल तरीके से हमने इसको डेवलप किया है, एक ऑर्गेनिज़म को डेवलप किया है किसी टेक्निक से, तो इस बायो इकनॉमिक्स के अंदर हम इसको देखेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स है, हमें इस पर कितना कॉस्ट आया, इससे कितने बेनिफिट्स है। तो ये सारी चीज़ें जो हम बायो इकनॉमिक्स के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। लाइक हमने एक प्रोडक्शन न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप जो है इसको हम साइंटिस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पहले इस पर जो खर्चा है, जो कॉस्ट इसकी है, तो इसको डिस्कस करते हैं। फिर इसका जो प्रॉफिट होता है, जो फ़वाइद जो इसका आमदन होता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये था कुछ सब्जेक्ट्स जो आज हमने स्टडी किया है मुख्तलिफ़ किस्म के, और इसका बायोलॉजी के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो आज के लेक्चर में हमने इस सारी चीज़ों को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको हमारी लेक्चर अच्छी लगी होगी। So thanks for watching. If you like this video, so like this video and share with your friends, and also click the subscribe button and hit the bell icon to receive our latest videos. So thanks for watching and subscribe our channel. Thank you very much. Take care and goodbye.